मैं रितेश चौरसिया और आज की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से करते हैं हम स्वागत। आज हमारा है रीजनिंग में स्लॉक्स। तो आप देख चुके हैं कि स्लॉक्स पर हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे और आपको आज आइदर वाला केस भी हम बताएंगे कि आइदर वाली केस क्या होता है। तो हम देखते हैं सिलोजियम में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करें यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्लॉक्स में और क्या है। देखें यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं स्टेटमेंट, या फिर इसको हम बोले कथन। तो यहाँ पे आप फर्स्ट कथन में डालें आप, और यहाँ पे लिखें आप कथन में आप कुछ एक दो हैं, सम 1 और 2। सेकंड है आपके पास कोई दो तीन नहीं है, कोई दो तीन नहीं है, नो 2 और 3। तीसरा स्टेटमेंट है आपके पास सभी तीन चार है, सभी तीन चार है, ऑल 3 और 4। अब आपके पास निष्कर्ष रहेंगे यहाँ पे, कंक्लूजन। निष्कर्ष यहाँ पे पहला आपके पास है कुछ दो चार हैं, कुछ दो चार हैं, और दूसरा है आपके पास कोई दो, कोई, या फिर ऐसा लिख लें आप यहाँ पे कुछ दो तीन है। तो अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन आपने किस टाइप के कल भी किए हुए थे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें दिए गए कथन या स्टेटमेंट से हमें एक वेन डायग्राम को बनाना पड़ेगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। तो देखें यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन भी आप समझ लें। कुछ एक क्या है? दो। पहले हमने एक को बना लिया, ये आपका पार्ट पूरा एक है। इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? सम पार्ट क्या हो गया आपका? दो हो गया, 2 हो गया। आगे बोला गया है कि कोई भी दो क्या है? तीन नहीं है। जो दो होगा वो कभी भी किसके पास नहीं जाएगा? तीन के पास। इन दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो हमेशा याद रखें, ये आपका जो है कोई दो तीन नहीं है, ये हमें 100% क्या है? 100% इंफॉर्मेशन है जो कि कैसी है? निगेटिव है, नकारात्मक है। सभी तीन क्या है? यहाँ पे चार है। जितना भी तीन है ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका चार हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं यहाँ पे हम निष्कर्ष फर्स्ट। आपसे बोला गया निष्कर्ष फर्स्ट में कुछ दो क्या है? चार है। तो देखें, दो ये है और चार कहाँ पे है? ये दो से लिए बोला गया है कि दो के लिए कि कुछ दो, सम 2 और 4। तो इस डायग्राम से अगर आप देखें तो आपको ये क्लियर है कि कोई भी दो क्या है? तीन नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्लियर था। अब 2 से 4 के वाले में स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है क्या आपको? और डायग्राम से भी देखें, यहाँ पे दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई भी रिलेशन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। जब हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि 2 4 है कि नहीं है अभी, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? फिर वो चीज़ गलत होती है, क्योंकि डायग्राम में हमें कहीं से भी सम की रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है। अगर कुछ 2 4 होता तो उसका कुछ सर्कल ऐसा ओवरलैप करता, आपका काटता है। तो यहाँ पे देखें कोई भी ऐसा नहीं है। सेकंड बोला गया है आपसे कुछ दो क्या है? तीन है। देखें, दो के लिए बोला गया है, अब तीन के लिए कि दो, कुछ दो है वो क्या है आपका? तीन है। तो आप कैसे बोल देंगे? आपने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी दो जो है वो तीन नहीं है। कोई भी दो वाला जो इस घर में रहते हैं वो कभी भी तीन वाले घर में नहीं जाएंगे। और फिर उसी बात को आप बोलते हैं कि कुछ दो तीन है, तो ये चीज भी क्या है आपकी? गलत है, क्योंकि पहले ही से हमें बोल दिया है कि 100% क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें देखिए निष्कर्ष में ना तो पहला ही अनुसरण किया और ना ही आपका दूसरा अनुसरण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीदर या नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ना ही फर्स्ट और ना ही आपका सेकंड, मतलब दोनों ही निष्कर्ष क्या हो रहा है इसमें? फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करें। इसके बाद देखते हैं हम आइदर वाला केस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? करें इसको आप नोट।
हो गया नोट। देखें अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं, स्टेटमेंट वही है, कंक्लूजन को थोड़ा सा चेंज करके आपको दूसरा बता दें। देखें अगर हमने कंक्लूजन चेंज कर दिया, स्टेटमेंट आपका यही था, अब हमने कंक्लूजन यहाँ चेंज किया तो लिख दिया कि कुछ 4 क्या नहीं है, 2 नहीं है, और यहां हमने आपसे बोल दिया कुछ 1 3 नहीं है। आपको कल भी इस टाइप का हमने क्वेश्चन बताया था, तो आप देखें समझिए अब इसको। आप यहाँ पे देखें आपसे बोला गया है पहले कि कुछ 4 2 नहीं है, कौन सा 4 है जो हमें 2 नेगेटिव बोल रहा है। तो देखें आपको ये मालूम है कि सभी 2 और 3 के बीच में स्पष्ट बोल दिया कोई भी रिलेशन नहीं है। अब पूरा 3 क्या था आपका, 4 था, यहाँ से हमें कंफर्म हो रहा है जितना भी 3 है वो क्या हो गया आपका 4। अब 4 का वो पार्ट देखें, ये पूरी फुटबॉल थी आपकी और ये बीच में ये क्या था आपका ब्लू कलर था, ये तो हम बोल सकते हैं फुटबॉल का ब्लू वाला भाग, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, कभी भी जो 4 का भाग 3 में शामिल है ये कभी भी भाग कहाँ नहीं जाएगा, 2 के साइड, क्योंकि स्पष्ट। तो देखें वही कुछ 2, कौन सा 2, कुछ 2, कौन सा 4 का ये सम पार्ट, इसका ये क्या हो गया आपका सम वाला कुछ भाग, ये भाग कहाँ नहीं जाएगा 2 के पास, क्योंकि 3 क्या है 2 का रिलेशन स्पष्ट बोल दिया उसने कि नेगेटिव में नहीं है। तो ये वाला जो 4 का भाग जो 3 में है सम पार्ट, ये कभी भी 2 के पास नहीं जाएगा। वही चीज भूली गई कि कुछ 4 2 नहीं है, तो भी ये क्या हुआ यहाँ पे अब सही हुआ। अब पहले में इस सेकंड वाले में देखें कुछ 1 क्या है 3 नहीं है, कौन सा 1 है जो 3 के पास नहीं जाएगा। देखें आपको फिर से यहाँ पे क्लियर हुआ है कि 2 और 3 में नेगेटिव है, कोई भी रिलेशन नहीं आए, केवल क्या है यहाँ पे नो का रिलेशन है। तो 1 का कौन सा पार्ट है जो 3 के पास नहीं जाएगा, 1 का वो पार्ट जो ये 2 में शामिल है, ये वाला है सम, ये सम पार्ट है आपका जो कि क्या है आपका फिक्स है, और ये पार्ट कभी भी 3 के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 1 का पार्ट 2 में ऐड है, और ये पूरा जब ये 2 होगा इसने स्पष्ट मना कर दिया कि हम 3 के पास नहीं जाएंगे। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया निष्कर्ष सही हो गया। तो अगर निष्कर्ष चेंज किया जाए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका बोथ निकल आएगा, बोथ फर्स्ट एंड आपका सेकंड दोनों ही क्या होंगे इस केस में अनुसरण करेंगे। इसको भी आप नोट कर लें वहीं पे एक स्टेप डाल के निष्कर्ष चेंज करके। देखें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि स्टेटमेंट वही रहते हैं और उस स्टेटमेंट में आपसे 2 क्वेश्चन या 3 पूछ सकते हैं कंक्लूजन को चेंज करके। कोई दिक्कत किसी को, नोट हो गया। अब लिखें आप नेक्स्ट स्टेटमेंट डालें कथन में, ठीक है हम बोल दे रहे हैं अभी लिख देंगे हम बोर्ड पे। लिखें कुछ 1 2 हैं, कुछ 1 2 हैं, कुछ 1 2 हैं, सभी 2 3 हैं, सभी 2 3 हैं, ऑल 2 आर 3, सभी 2 3 हैं। नेक्स्ट लिखें आप कुछ 3 4 है, सम 3 आर 4, कुछ 3 या कुछ 3 4 हैं। यहां स्टेटमेंट में आप लिख लेना पहला, आपसे बोला गया है यहां पे कुछ 1 2 है, कुछ 1 2 है। दूसरे में बोला गया है आपसे सभी 2 3 हैं। थर्ड में बोला गया है कुछ 3 4 हैं। ये हमारी स्टेटमेंट 3 है, या हम बोल सकते हैं इसको कथन 3 है। निष्कर्ष में आप लिखें फर्स्ट, निष्कर्ष में फर्स्ट लिखें, इसमें लिखें आप कुछ 1 4 है, कुछ 1 4 है, और दूसरे में लिखें आप कोई 1 4 नहीं है, कोई 1 4 नहीं है।
पहला निष्कर्ष है सम 1 आर 4, सेकंड है नो 1 आर 4। ठीक है, कोई भी 1 4 नहीं है। अब इसका देखिए हम डायग्राम फिर से बनाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट आपके चेंज हो गए हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि इस निष्कर्ष में हमें क्या सीखने को मिलता है। देखते हैं इसको, देखें आप, डायग्राम ड्रॉ करें आप पहले। देखें कुछ एक क्या है, 2 है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट है कुछ एक 2 है, ये हो गया कुछ एक 2 है। सेकंड में बोला गया है सभी 2 3 है, तो 2 का पूरा, ये पूरा क्या हो गया आपका 3 हो गया। नेक्स्ट बोला गया है कुछ 3 क्या है 4, तो केवल 3, इसका कुछ भाग ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखें निष्कर्ष को अच्छे से समझे आप। यहाँ पे बोला गया है कुछ एक 4 है। ठीक है, 1 और 4 के बीच में सर्किल में कोई रिलेशन है? 1 का सर्किल ये जा रहा है, देखें आप ये वाला, और 4 का सर्किल यहाँ जा रहा है। इनमें कोई रिलेशन है कि 1 के और 4 के में? कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये बोल रहा है कुछ है, ये बोल रहा है कि सम रिलेशन है। यहाँ पे सम का तो होता तो ऐसा होता आपका केस, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये चीज़ हम क्या बोल देंगे, गलत है। दूसरे में बोला गया है 1 और 4 के लिए, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव बोल दिया कि कोई भी एक 4 नहीं है, कोई भी एक 4 नहीं है। आपको भी डायग्राम से दिख रहा होगा कि सही है, ये सही बोल रहा है। लेकिन हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। अगर इसका हम पॉसिबिलिटी केस बनाएंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, फिर रॉन्ग हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी हमने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। देखें आप स्टेटमेंट सभी पॉजिटिव है, लिखा है फर्स्ट दिन हमने सभी पॉजिटिव है स्टेटमेंट, और नेगेटिव क्या बोल दिया यहाँ पे, कंक्लूजन। अब देखो दोनों ही अभी क्या हो गए आपके, कंक्लूजन रॉन्ग हुआ है, गलत हो गए हैं। अब 2 में से कोई एक बात तो सही है, ये तो हमें मालूम है। देखें या तो कुछ एक क्या होगा 4 होगा, या फिर कोई भी एक 4 नहीं होगा। तो आप देखें सबसे पहले कि दोनों ही केस में 1 और 4 की ही बात की गई है। दोनों वेरिएबल कैसे हैं आपके, सेम है। एक जगह हमेशा की जाएगी बात कुछ की, किसकी, सम की, और जो सम वाला केस होगा वो हमेशा कैसा होगा आपका, पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव का मतलब है वो नेगेटिव नहीं होगा, सकारात्मक। दूसरा जो केस होता है वो क्या होगा, कोई वाला होगा, कोई नहीं वाला होगा। ये मतलब कैसा होगा आपका, नेगेटिव में होगा। क्लियर। पहली चीज क्या है कि दोनों ही कंक्लूजन क्या होने चाहिए आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत। दूसरी बात यह है दोनों में वेरिएबल कैसे होने चाहिए आपके, समान। अगर यहाँ भी 1 और 4 की बात है तो यहाँ पे भी 1 और 4 की ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 और 4 दे दें, वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम। कंक्लूजन दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत। तीसरी बात आती है एक जगह कुछ की बात की जाए और एक जगह किसकी बात की जाए, कोई भी नहीं की बात। तो ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव। अगर ऐसा आपको मिलता है तो यहाँ से 2 में से कोई एक बात क्या होती है, सत्य होती है। लेकिन क्या आप 100% इसको बोल सकते कि ये 100% सही है, या फिर सेकंड वाला 100% सही है? तो हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं फिर हम यहाँ पे आइदर और केस, या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। तो यही होती है आपकी आइदर की कंडीशन, या ईदर की, ईदर फर्स्ट और सेकंड। या तो ये वाला सही होगा कथन, या फिर आपका सेकंड वाला होगा। लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि पहला सही है या दूसरा, 2 में से कोई एक ही सही होगा। कहने का मतलब या तो कुछ एक क्या होंगे, 4 होंगे, या फिर कोई भी एक 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्म जानकारी स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। अगर यहाँ हमें कंफर्म हो जाता कि कोई भी एक 4 नहीं है तो फिर ये वाला हम बोल देते कि गलत है। देखें यहाँ 1 और 4 के बीच में क्या आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टेटमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है 1 और 4 के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको क्या करना है, जब भी आइदर आप केस लगाएंगे, जब भी आइदर केस लगाएंगे तो सबसे पहले चेक करना है कि दोनों में क्या होने चाहिए, ये चीज आपके गलत होनी चाहिए। दोनों में वेरिएबल आपके क्या हो, सेम हो। एक जगह कुछ और एक जगह क्या हो, कोई नहीं होगा। मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक आपका नेगेटिव। अगर ये तीनों कंडीशन लगती हैं तो आप वहां पे लगा के आएंगे क्या, ऑप्शन नंबर
आइदर वाला केस, या तो लिखा रहेगा या तो फर्स्ट या सेकंड। ज़्यादातर ऑप्शन में वो सी पे देता है, लेकिन आपको इसको नहीं रटना, हो सकता हम फर्स्ट ऑप्शन में दे दें कि या तो पहला या फिर सेकंड, तो आपको ए पर लगा के आना है। तो ये आइदर की केस आप नोट करें, फिर अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, ये हमेशा पेयर में आएगा, कुछ के साथ कोई नहीं। और एक और रहता है आपका ऑल के साथ। ऑल के साथ क्या आता है? सम नॉट। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी क्या है, यहाँ पे आइदर का केस लगता है। दूसरी चीज निकल के आती है कि सर यहाँ पे 1 और 4 लिखा है, क्या 1 की जगह पहले हम 4 लिख दे फिर 1 लिख देंगे तो क्या होगा? तो भी बता दे, इस केस में अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर दें तो भी आइदर का केस लगेगा। लेकिन जब हम ऑल की कंडीशन करते हैं तो यहाँ सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो आइदर का केस फिर नहीं आएगा। तो इस चीज को आप नोट करें। हेडिंग डालने पहले आइदर कंडीशन, आइदर केस डाल लें, उसमें 2-3 पॉइंट लिख लें, उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखें आप इसमें आइदर वाली केस में, दोनों ही निष्कर्ष या कंक्लूजन डायग्राम के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अनुसार गलत होने चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष डायग्राम के अनुसार गलत होने चाहिए। पॉइंट दूसरा लिखें, दोनों ही निष्कर्ष में सेम वेरिएबल, समान वेरिएबल या फिर व्यक्ति हो या कैरेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में वेरिएबल समान होने चाहिए या एक जैसे होने चाहिए। तीसरा लिखें, अब इसको हेडलाइन करके आप कुछ इंग्लिश में लिख लेना सम, और उसके नीचे या डैश लगा के लिखें कोई नहीं। जहां कुछ लिखा उसमें लिख लेना ब्रैकेट में पॉजिटिव, सकारात्मक होगा ये वाला वाक्य हमेशा। देखें कुछ 1 4 है, यहां कहीं पे भी नॉट नहीं लगे रहा है। कोई नहीं वाला नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव का मतलब यहां पे नहीं, नॉट या नो आएगा। अगर ये आपका प्रीफिक्स मिल रहा है तो आप क्या लगा सकते हैं, आइदर और कंडीशन लगा सकते हैं। और इसमें एक और लिख लें आप नेक्स्ट में कि अगर वेरिएबल का सीक्वेंस चेंज भी होता है, चेंज का मतलब 1 की जगह 4 और 4 की जगह यहाँ 1, ऊपर 1 ही 4 लिखा है, तो देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया। वेरिएबल का सीक्वेंस चेंज भी होता है तब भी इस केस में हमेशा आइदर फर्स्ट और सेकंड आता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। हिंदी में लिख सकते हैं या तो पहला या फिर दूसरा, दोनों में से कोई एक होगा, हमें कंफर्म नहीं मालूम। क्लियर है यहां तक? अब इसको आप देखें किस तरीके से लिखेंगे सीधा। क्वेश्चन तो लिख लिया था ना, देखें हमने आपको क्या पॉइंट लिखा है, पॉइंट देखें एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, देखें दोनों ही कुछ 1 4 है, 1 और 4 में कोई रिलेशन नहीं था, तो ये तो आपका डायरेक्टली कट गया था। दूसरा कोई 1 4 नहीं, तो आपको इसमें याद रखना है कि हम किसी के भी बारे में नेगेटिव पहले से नहीं बता सकते, हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, तो कंक्लूजन निष्कर्ष भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। किसी के बारे में आप कभी भी नेगेटिव कमेंटमेंट नहीं कर सकते, ये चीज भी क्या हो गई आपकी गलत हो गई। अगर आपको दिक्कत है तो इसका देखें कैसे होता है। एक केस ऐसा भी बनेगा पॉसिबिलिटी का आपका, आपसे बोला गया था कुछ 3 4 है, हमने ये बना दिया 4, ये पॉसिबिलिटी केस होता है। ये था आपका डायरेक्ट केस। इस केस में देखें कुछ 1 4 है, कुछ 1 4 है, यहां पे भी क्या हो गया आपका, ये चीज क्या हो गई गलत हो गई इस वाले में, और इस वाले केस में क्या होगा, ये वाला आपका सही। जब बात आपकी एक होती है और अगर उसकी 2 जगह बात की जा रही है तो हमेशा आप देखना या तो वो दोनों जगह सत्य होगी, तभी आप उसको क्या बोलेंगे 100% सही। लेकिन बात एक जगह गलत और एक जगह सही होगी तो फाइनल क्या निकलता है उसका गलत। कैसे याद रखेंगे, देखें आपसे कुछ चीज पूछी गई घर पे, आपसे पूछा गया कि आप घर से कहाँ गए थे, बाहर स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, कहाँ गए थे।
आपने पापा को कुछ आंसर दे दिया, हम स्कूल गए थे। मम्मी ने पूछा, आप बोले नहीं स्कूल है, हम कॉलेज गए थे। और आपके भाई ने पूछा तो आप बोले नहीं हम अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे। 3 जगह आपने 3 प्रकार से बात की। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं कहीं ना कहीं पॉइंट। या तो आप तीनों जगह ये बोलते कि स्कूल ही गए थे हम तीनों जगह, तो आपकी सत्यता हो रही थी कि हाँ कन्फर्म स्कूल गए थे। यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, तो ये वाला 1 और 4 वाला कुछ 1 4 है, ये तो आपका क्या निकला यहाँ पे गलत। लेकिन जब पॉसिबिलिटी केस बनाया तो कुछ 1 4 ये वाला क्या निकला यहाँ सही। अब एक जगह बात गलत और एक जगह सही, तो क्या हो गया फाइनल गलत। दूसरे केस में देखें कुछ 1 4 नहीं है, इस वाले में देखें 1 और 4 के बीच में बोला है कि कुछ नहीं है, तो यहां से तो आपको दिख रहा है अभी क्या सही दिख रहा है, सही कोई भी एक का रिलेशन 4 से नहीं है। लेकिन जब हमने पॉसिबिलिटी बनाया तो यहां देखें 1 और 4 में रिलेशन है, तो आपने इस बात को क्या बोल दी यहां पे फिर गलत बोल दिया, गलत कि नहीं। जब ये गलत हो गया और यहाँ पे सही, एक जगह सही एक जगह गलत, तो फाइनल भी क्या होगा आपका गलत। इसलिए हमने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताया कि जब पॉजिटिव बोला जाए तो नेगेटिव आपको कमेंटमेंट हमेशा गलत कर देना है। क्लियर हुआ। हमेशा पॉसिबिलिटी केस बनता है, तो हमें पॉसिबिलिटी नहीं बनाना, आपको बस याद रखना है कैसे। दोनों ही क्या हुए थे आपके निष्कर्ष गलत। सेकंड पॉइंट आपने लिखा है दोनों में सेम वेरिएबल 1 और 4 की बात ही हो रही है दोनों में, तो ये भी आपका मैच हो गया। तीसरे स्टेप में लिखा है एक जगह कुछ की बात और दूसरी जगह कोई नहीं, हमेशा कोई के साथ क्या आएगा नहीं और कुछ के साथ सिंपल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ और फिर नहीं लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोला हमने आपको, एक पॉइंट बताया वो इंपॉर्टेंट है कि इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ 1 और 4 लिखा है, यहाँ भी 1 4 हो सकता है, हम पहले 4 को लिख दें और फिर आपका 1 लिख देंगे, तो भी इस केस में क्या लगेगा आपका ईदर वाली कंडीशन आपकी लगेगी। जब ऐसी कंडीशन हो कि वेरिएबल करेक्टर आपके दोनों सेम, कंक्लूजन दोनों गलत, एक में कुछ और दूसरे में कोई नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा आइदर केस, या तो पहला या फिर आपका क्या हो जाएगा दूसरा सही। लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते कि पहला सही या दूसरा, लेकिन दो में से कोई एक होगा। जैसे एक मान लो किसी की ये पिक्चर है या कुछ भी है, हमें नहीं मालूम है कोई, अब वो नाम से हम बोले उसका कोई नाम था ABCD कुछ भी नाम लिख दें आप यहाँ पे, ठीक है, और हमने बोला क्या नाम से जेंडर क्लियर हो रहा है मेल है या फीमेल, तो आप क्या बोलेंगे या तो मेल होगा या फिर फीमेल, दो में से कोई चीज होगी। वही चीज यहाँ पे भी है, या तो ये सही होगा या फिर सेकंड वाला। कंफर्म नहीं है इसलिए हम लगाते हैं वहां पे क्या ईदर की कंडीशन है। क्लियर, ये इसको आप नोट कर लें, रटना नहीं है आपको, केवल समझना, 1-2 क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये था फर्स्ट केस ईदर में। एक और होता है उसको भी आप नोट करेंगे। अगर पूरे स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, ठीक है, पूरे स्टेटमेंट नेगेटिव हैं और कंक्लूजन पॉजिटिव होंगे तो कंक्लूजन पॉजिटिव भी उसमें फॉलो नहीं करते हैं। नेगेटिव में नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव में पॉजिटिव। लेकिन अगर एक जगह नेगेटिव होगा तब हमें फिर चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई रूल नहीं लगेगा, आपको बेसिक से ही चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव कौन सा हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें पूरे पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव आया तो तुरंत आंख मीच के आप उसको कैंसिल कर देंगे। और रीजन कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं पॉजिटिव में नेगेटिव कभी भी सही नहीं होता है। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट लिखें आप, इसको रब कर दें। अब यहीं पे ईदर की जहां कंडीशन लिखी है, आपने फर्स्ट केस में क्या लिखा है, देखो शॉर्ट में सम के साथ क्या होता है आपका, एक तो होता है नो वाला केस, अगर ऐसा केस है तो क्या होती है आपकी ईदर। दूसरा केस होता है ऑल के साथ, ऑल मतलब सभी के साथ, तो क्या हो जाएगा सम नॉट, सम नॉट। हिंदी में बोले तो बोलते हैं इसको कुछ नहीं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी इस केस में क्या लग जाएगा आपका ईदर लगेगी। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि वेरिएबल सेम थे आपके, वेरिएबल यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ सीक्वेंस चेंज हो जाता था। यहाँ अगर सीक्वेंस चेंज होगा तब ये केस नहीं लगेगा, ठीक है। इस पे हम लिखते हैं क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लें वहीं पे ताकि याद रहेगा। सभी, ऑल या फिर सम नॉट कुछ नहीं।
लिखें सभी जी पी है, सभी जी पी है, यहां लिख दे रहे हैं हम। सभी जी पी है। दूसरा बोला गया आपसे सभी पी, सभी पी बी है। तीसरे में है आपका कुछ बी टी है। ये हमारे हैं कथन, स्टेटमेंट। निष्कर्ष की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो पहला निष्कर्ष हमारे पास है सभी टी, सभी टी बी है। और दूसरा हमारे पास है कुछ टी बी नहीं है, कुछ टी बी नहीं है। देखें पहले, सबसे पहले आपको करना है डायग्राम को ड्रॉ। तो देखें पहला बोला गया है सभी जी पी है, ये जितना भी जी है पूरा क्या है आपका पी है। सेकंड में है सभी पी क्या है बी, ऑल पी आर क्या है आपका ये बी फॉर बॉल है, बी है। कुछ बी, अब बी का कुछ भाग क्या है आपका टी, तो बी का कुछ भाग ये क्या है आपका टी है। यहां तक डायग्राम में क्लियर, कोई डाउट अगर हो दिक्कत। अब देखते हैं हम निष्कर्ष में क्या बोलते हैं। देखें निष्कर्ष में यहां सभी टी बी है, आपसे बोला गया है कि जो सभी टी है ये क्या है बी है। आप यहां से टी और बी के बारे में डायग्राम को देखकर क्या कमेंट कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि कुछ टी क्या है बी है। कौन सा टी बी है कुछ वाला में, ये वाला है। आपको दिख रहा है कि ये वाला जो कुछ है ये क्या है आपका बी। क्या आपको पूरे बी के बारे में मालूम है, ये बोल रहे हैं सभी टी बी है, इस पूरे टी के बारे में मालूम है आपको। भाई आपको जानकारी कितनी है यहाँ से, फिक्स में है केवल कितनी, सम की कुछ की। हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी नहीं है कि ये बी है कि नहीं है। केवल आपको कितना मालूम है, कुछ मालूम है कि थोड़ा सा टी क्या है बी, थोड़ा सा बी क्या है टी है। तो आपने अभी क्या कर दी इस वाले को गलत, कि आप सही नहीं हो, आप क्या बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, सभी टी बी नहीं कुछ टी बी है। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड में बोला गया है कुछ टी बी नहीं है। अब ये बोल दिया है नेगेटिव करके कि कुछ टी बी नहीं है, फिर से वही बात आई। ये तो हमें मालूम है कि कुछ टी क्या है आपका बी, इसके बारे में हमें फिर से वही चीज नहीं मालूम कि कुछ टी ये वाला है कि नहीं। हमें फिक्स मालूम है, वो भी डेफिनेट में सम, कितना सम मालूम है कि कुछ टी क्या है बी। अब इस पार्ट का नहीं मालूम है कि ये कुछ है भी या फिर नहीं। देखें अगर ये वाला पार्ट भी बी हो जाएगा तो पूरा ही टी क्या हो जाएगा फिर बी, क्योंकि मान लिया अगर सम में 50% पहले ही से है और 50% बचा हुआ भाग और शामिल हो जाएगा तो पूरा 100% हो गया। तो इसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। फिर बोल रहा है कि कुछ टी बी नहीं, हो सकता है ये वाला जो टी आपका बचा है ना हो ये वाला। तो अब दो में से कोई एक चीज होगी सही, या तो सभी टी बी होगा या फिर आपका कुछ टी बी नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे दोनों ही अभी क्या हुए, कंक्लूजन गलत हुए। अब हमने जो अभी लिखा था कि ऑल के साथ क्या होगा आपका सम नॉट। अब इसको हम चेक करते हैं क्या आइदर केस लगेगा या फिर नीदर जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। सबसे पहले हमने आपको लिखाया था कि दोनों ही कंक्लूजन क्या हो आपके रॉन्ग हो डायग्राम के अकॉर्डिंग। सेकंड में देखें दोनों ही वेरिएबल कैसे हो आपके सेम, मतलब टी और बी तो टी और बी। ऐसा नहीं कि एक जगह टी और बी की बात करी और दूसरी जगह बी और पी आ जाए, वेरिएबल क्या होना चाहिए आपके सेम। तीसरी बात होती है एक जगह ऑल मतलब सभी और दूसरी जगह सम नॉट मतलब कुछ नहीं। तो देखें सभी और दूसरी जगह कुछ के साथ नहीं, ये वाला भी क्या हुआ आपका मैच हुआ। जब तीनों ही आपकी कंडीशन हो गई तो फिर इस केस में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भी, या तो वाली, या तो पहला या फिर आपका सेकंड, मतलब ईदर वाली केस यहाँ ईदर फर्स्ट और सेकंड केस लग जाएगा आपका। लेकिन अगर यहाँ हम सीक्वेंस पलट देते, पहले यहाँ बी लिख देते और फिर इसमें टी, तब ये फॉलो नहीं करता। क्लियर। थोड़ा सा बस ध्यान देना है
कि उस केस में क्या था, सीक्वेंस चेंज पे भी लगता था, लेकिन इसमें सीक्वेंस चेंज पर नहीं लगेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझाएंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसको नोट कर लें आप लोग, हाँ नोट करें, और लोग भी कर लिया। आप देखें सीट में, जो सीट देखी वहां पे एक आइदर वाला केस बताया था कल, कौन सा क्वेश्चन था देखें आप। देखें 12वें नंबर का क्वेश्चन देखें, आप सॉल्व करें, ठीक है। बोल दे रहे हैं हम, सभी तारे सूरज हैं, सभी तारे सूरज हैं, सभी तारे सूरज हैं। सेकंड है, कुछ सूरज ग्रह हैं, कुछ सूरज ग्रह हैं। थर्ड है, कुछ ग्रह उपग्रह हैं, कुछ ग्रह उपग्रह हैं। निष्कर्ष में लिखें आप पहला पॉइंट, कुछ उपग्रह तारे हैं, कुछ उपग्रह तारे हैं। और दूसरा है, कोई तारा उपग्रह नहीं है, कोई तारा उपग्रह नहीं है। करें इसको सॉल्व। कुछ सूरज देखें, इसको पहले सॉल्व करने से पहले आप एक और समझ लें एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया इस टाइप में हमने मान लिया कि ये आपका पूरा क्या है, ये घर है, ठीक है। आपका यहाँ पे कोई फ्रेंड आया, ठीक है। आपके घर में कितने कमरे हैं आपके पास, 10 कमरे हैं। और आप क्या करते हैं, जैसे ही कोई आता है गेस्ट तो आप क्या सीधा किचन में ले जाएंगे, नहीं, कहाँ पे, जो आपका फर्स्ट आपका होगा, मान लीजिए बाहर वाला रूम है आपका, आपने इस वाले रूम में क्या कर दी, एंट्री कर दी। और इस वाले रूम में जब वो बैठे तो यहाँ पे आपका पीला कलर, येलो कलर क्या था, रंगा हुआ था दीवालों में। तो ये क्या था आपका, पूरा कलर था येलो कलर का। अब ये जो व्यक्ति है ये सोचेगा या ये बोलेगा कि हो सकता है इसमें उसने येलो देखा, उसके माइंड में आएगा हो सकता है आपके पूरे मकान में 10 कमरे में येलो कलर हो, सभी आ गया, पूरे में क्या हो आपका येलो कलर हो। या ऐसा भी वो बोल सकता है कि कुछ कमरे पीले नहीं है, हो सकता आप अंदर वाले में नीला करे हो, फिर उसके बीच वाले में आप ग्रीन कलर करे हो, किसी में आप डबल किए हो। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि कुछ घर पीला नहीं है। क्यों उसने ऐसा बोला, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे उसने पहले में तो देख लिया कि पीला है, अब उसने अनुमान लगाया कि अंदर वाले रूम में हो सकता है चेंज आपने किया हो, कोई दूसरा कलर है। क्यों, क्योंकि उसको ये कंफर्म नहीं है ना, वो आपके 10 कमरे घूम कर तो आए नहीं, आपने पहले ही बोल दिया ये इस कमरे में आना, इसके बाद अंदर नहीं एंट्री। तो आपको ये मालूम है कि हमारे या तो पूरे ही पीले होंगे कमरे, या फिर क्या होंगे, कुछ कमरे पीले नहीं होंगे। इसका मतलब पीले नहीं होंगे, वो किसी और दूसरे कलर से क्या होंगे, रंगे होंगे। अब दो में से कोई एक बात सही होगी कि नहीं, जैसे हमने आपसे बोला आपके 10 कमरे या तो पीले हैं या फिर कुछ कमरे पीले नहीं होंगे, कुछ दूसरे कलर के। तो अब दो ही सही हो गए, दो में से कोई एक बात की निश्चितता हो रही है, लेकिन हमें क्या मालूम है कि कौन सी बात सही है। जो गेस्ट आएगा वो क्या आपसे बोलेगा कि भैया नहीं आपके 10 कमरे क्या हैं, पीले हैं, आप बोलोगे कैसे बात करते हो, अंदर तो हम लाल किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुई, बात की निश्चितता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो अननोन पर्सन आया था उसको कंफर्म नहीं मालूम है
अननोन पर्सन का मतलब है स्टेटमेंट में हमें कंफर्म जानकारी नहीं थी, इंफॉर्मेशन। तो दो में से जब कोई एक बात सही होती तभी हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, ईदर का केस यूज करते हैं। तो हमने अभी लिखा था ऑल और इसके साथ में सम नॉट। ऑल का मतलब वही हो गया कि या तो आपके 10 कमरे पीले हैं या फिर कुछ कमरे, हो सकता है 4 कमरे आपके पीले ना हो, ग्रीन हो, आपके ब्लू हो, कोई भी हो सकता है। दो में से कोई एक बात तो सही होगी, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आइदर का केस। आशा है कि इस आपको क्वेश्चंस का मतलब एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हुआ कि सम और सम नॉट क्यों होता है। ठीक है, ऑल वाली केस में ऑल और सम नॉट, और अभी जो पहले लिखा था वहां पे क्या था, सम वाला केस, कुछ वाला क्या था ये, और इसके साथ में नो। यहाँ पे भी आपको हमने बताया था ईदर का केस। तो एक केस ये होता है और सेकंड केस ऐसा होता है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे आपको घुमाने के लिए क्या करता है, देखें ऑल के साथ क्या दे देता है, यहाँ पे नो दे देता है। और आपको मालूम है ऑल ये कैसा है आपका, सभी। सभी मतलब कितना है, 100%। और ये ऑल जो रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। और नो वाला भी कैसा है, 100% है, और ये कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो भैया आप याद रख लें, कभी भी 100 और 100% में आइदर केस नहीं लगेगा, एक 100% चाहिए आपको। यहाँ पे दोनों ही 100 हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे इसमें देखें, ये आपका मान लिया हमने 50% और ये कितना है आपका 100% है, यहाँ पे आपका इधर लग जाएगा। यहाँ 100% और यहाँ सम नॉट है तो कुछ नहीं है, कुछ है, तो यहाँ पे भी 50% मान लिया। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा करता है, दोनों ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, यहाँ पे आइदर का केस नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा नीदर वाला केस। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, एक ये वाला केस और ये सेकंड, ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ नो, बस इतने ही होते हैं आइदर। इसके अलावा कोई भी आपका आइदर केस नहीं बनता है। इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाँ अभी पूछ लेना आप। देखें अब जो हमारा ये क्वेश्चन था, इस वाली क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा था, सभी तारे आपके पास सूरज हैं। डायग्राम आप बनाएं, जितने भी तारे हैं ये क्या है आपके, सूरज हैं। कुछ सूरज ग्रह हैं, सूरज का कुछ भाग, ये आपने ग्रह। कुछ ग्रह क्या है आपके, उपग्रह हैं, ये आपका उपग्रह। डायग्राम क्लियर हो गया आपको। अब देखें क्या बोला गया है, कुछ उपग्रह क्या है, तारे हैं। तो देखें उपग्रह ये है और तारे यहाँ है, कोई रिलेशन है क्या, नहीं, हमें रिलेशन नहीं है कोई भी। दूसरे में देखें कोई तारा उपग्रह नहीं है। तो देखें उपग्रह और तारे के बीच में आपने इस केस में देखा तो आप इसको क्या बोल रहे हैं, सही। लेकिन जब इसका हम पॉसिबिलिटी केस बना दिया ऐसा, तारे और ये आपका सूरज करके, ठीक है, और यहाँ पे ग्रह भी हमने कर दिया, ये ग्रह। अब कुछ ग्रह उपग्रह के लिए हमने ऐसा बना दिया इसको पॉसिबिलिटी केस। तो इस केस में कोई तारा उपग्रह नहीं है। तो देखें तारा और उपग्रह है, इस वाले केस में क्या कर दिया आपने, इसको गलत कर दिया। तो यहाँ पे आपकी दो बात हो गई, दो जगह बोली आपने एक ही बात, तो वो हमेशा क्या होगी, गलत होगी। क्यों? क्योंकि जब बात एक जगह सही होगी और दूसरी जगह गलत, तो हमें क्या करना, उसको फिर गलत ही कंसीडर। या तो बात को हम अगर एक ही बात को कहें दो जगह, तो हम उसको क्या करें, दोनों जगह सही बोलेंगे, तब हमें लेना है सही। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया था पहले दिन भी कि पॉजिटिव में नेगेटिव क्या होता है, कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। अब आइदर की केस में जाएं तो दोनों आपके कंक्लूजन डायग्राम के अकॉर्डिंग रॉन्ग होने चाहिए। दोनों में वेरिएबल मतलब उपग्रह और तारे की ही बात क्या होनी चाहिए, करनी चाहिए। एक जगह कुछ, जो कुछ वाला होगा वो हमेशा कैसा होगा आपका, सकारात्मक पॉजिटिव होगा, और जो कोई नहीं वाला होगा वो क्या होगा आपका नेगेटिव। तो आप देखें आइदर की सभी कंडीशन लग रही हैं। अब या तो ये सही होगा, कुछ उपग्रह तारे होंगे, या फिर कोई भी तारा उपग्रह नहीं होगा। इस केस में हम लगाते हैं यहाँ पे या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, ईदर वाली केस आप लगा सकते हैं, ईदर फर्स्ट और सेकंड। ये आपका था 12वें नंबर का क्वेश्चन जो सीट में था।
इस वाले में हमने आपको सीक्वेंस चेंज किया है। यहाँ पे आपने देखें सीक्वेंस के लिए लिखा भी है कि कुछ और कोई नहीं में अगर सीक्वेंस भी चेंज हो जाए, लिखा है देखें, उपग्रह तारे यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे पहले उपग्रह ही आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए था, तारे आना चाहिए। लेकिन यहाँ हमने सीक्वेंस क्या किया, पहले तारे फिर क्या कर दिया, उपग्रह। तो इस केस में हमने आपको बताया था कि कुछ के साथ कोई वाली केस में अगर सीक्वेंस भी चेंज होता है तब भी क्या आएगी, आपकी इधर की केस आएगी। लेकिन जो हमारा ऑल वाला केस रहेगा, सभी वाला केस, उसमें अगर आपका ये चेंज होता है तो वो चीज क्या हो जाएगी, फिर गलत। वहां पे इधर का केस कभी भी नहीं आएगा, फिर वहां लगेगा ना तो पहला ना ही दूसरा, नीदर नॉर। तो इस चीज को हमने यहाँ पे चेंज करके दिया है। क्लियर है? डाउट कर दे रहे हो? जो परसेंट वाला दिया गया है, 10% जूते, 5% जुराब, कागज है 99%, यहाँ कागज लिख लेना, ला लिखा है कागल, ठीक है, कागज कर देना इसको, पेन है। ये आपका स्टेटमेंट है, कथन है आपके 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा। आपके पास जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो पहला है, कुछ जूते कागज हैं, कुछ जूते कागज हैं। दूसरा है कुछ जूते पेन हैं, कुछ जूते पेन हैं। देखें यहाँ पे सम की बात करें या हम कुछ की बात करें, 0.01% से लेकर 99.99% तक ये आपका सम ही होता है, या इंग्लिश में ऐसा भी आ जाएगा एटलीस्ट, कम से कम, फ्यू भी आ जाएगा, ठीक है, सम फ्यू भी आ जाएगा आपका। ये सभी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, इसमें सम में ही आती हैं, ठीक है। अगर आपके पास एवरी लिखा आया या ईच लिखा आया या फिर प्रत्येक लिखा आया तो ये आता है आपका ऑल में। यहाँ क्या किया हमने, परसेंटेज में दे दिया हमने। यहाँ पे हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड सम यूज नहीं किया, ना कुछ यूज, हमने क्या बोल दिया 10%। ऑल का मतलब क्या होता है, हमेशा 100%, ठीक है। सम का मतलब है 100 से नीचे और 0 से थोड़ा सा ऊपर, जितना भी होगा वो क्या होगा, आपका सम में होगा। यहाँ लिखा है 10% जूते जुराब हैं। अब उस पे ना जाएं कि जुराब क्या है, आप केवल इस पे बस देखें कि हमें करना क्या है, ठीक है। 10% जूते, पहले आप क्या करेंगे, जूते, थोड़ा सा 10% मतलब सम का आप चाहे पूरा कर ले चाहे थोड़ा सा बना, ये हमने क्या कर लिया यहाँ पे। 5% जुराब कागज हैं, ये हमने बना लिया कागज। 99% कागज क्या है, पेन। ये 100% नहीं है, अभी क्या है, कुछ है, कुछ कागज क्या है आपका, पेन है। तो ये डायग्राम बनेगा इसका ये। अब निष्कर्ष में बोला गया है कुछ जूते कागज है, जूते और कागज के बीच में कोई रिलेशन है, कोई नहीं है, तो ये चीज गलत हो गई। कुछ जूते क्या हैं, पेन है। जूते और पेन के बारे में कुछ चीज बोली गई है, वो भी कैसी, सम में बोली गई है। तो देखें जूते का सर्कल ये जा रहा है आपका, पेन का ये जा रहा है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा इस सेक्शन में कि जब दोनों गलत होंगे तो आपको डी नंबर का सिलेक्ट करना है या सी नंबर को। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही निष्कर्ष गलत। इंग्लिश में बोले तो आपका लिखा आ जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना पहला ना ही आपका दूसरा। और कोई दिक्कत? कर देना।
तो देखिएगा एक बार आपको क्विक में जल्दी से रिवाइज कराते हैं। हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं, पॉसिबिलिटी भी पढ़ लिया है और आपने ये 4 स्टेटमेंट वाले भी पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए हैं उसको आपको हम रिवाइज करा दे रहे हैं जल्दी से। देखें, पहला पढ़ा था आपने इस टाइप से, सभी ए बी है, सभी बी क्या है आपका सी है। ये हमारा था केस फर्स्ट। केस सेकंड हमने पढ़ा था कुछ ऐसा, कुछ ए क्या है आपका बी है, कुछ बी क्या है सी है, कुछ डी क्या है ई है, ठीक है, कुछ डी आपका ई है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, कुछ डी ई है। ये पढ़ा था हमने सेकंड। थर्ड की बात करें तो थर्ड जो केस था वो हमारा था कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका नहीं जाएगा, मतलब जो इंडिया वाले हैं हमारे वो कोई भी कहाँ नहीं जाएंगे, यूएसए नहीं जाएंगे। मतलब क्या हुआ, कोई भी जो इंडिया के हैं, कोई भी इंडिया का यूएसए नहीं है। या फिर हम लिख सकते हैं नो इंडिया आर, मतलब टोटल नेगेटिव बोल दिया। जब आप याद रखें, जब पूरी हमें कैसी पूरी जानकारी हो 100%, हमें 100% जब मालूम रहता है नेगेटिव में, तो वहाँ पे आपकी कोई भी क्या होगी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम नहीं करती है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी इंडिया यूएसए नहीं है। अब आप बोले कुछ इंडिया की यूएसए होने की पॉसिबिलिटी है तो भी गलत, सभी इंडिया की यूएसए होने की पॉसिबिलिटी है तो भी गलत, सभी यूएसए इंडिया होने की पॉसिबिलिटी है तो भी गलत। चाहे इंडिया की साइड से या फिर यूएसए की साइड से, पॉसिबिलिटी हमेशा वहाँ लगती है जहाँ आपका क्या हो 50% हो, या फिर ऐसा हम मान सकते हैं कि जहाँ पूरा कंप्लीट 100% हमें ना दिया गया। कहाँ पे देखें, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे, अभी यहाँ पॉसिबिलिटी आपका लगेगा। तो याद रखना है इस केस में आपका स्टेटमेंट अगर ऐसा है तो कंक्लूजन ओनली 2 ही निकलते हैं। कौन से निकलते हैं देखें, एक तो निकलेगा जो नो वाला है टोटल, वो कैसा नो वाला रिलेशन, और दूसरा होता है नो में आपका कौन सा सम नॉट वाला। दोनों ही नेगेटिव के करते हैं, इसके अलावा दुनिया के कोई भी आपके कंक्लूजन आएंगे जाएं इसमें आपके फॉलो नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके को भी लिख सकते हैं कि इस केस में कौन से करते हैं। चौथा हमने पढ़ा था ऐसा, ये पूरा आपका क्या है ए है, और इस ए में मान लिया यहाँ पे क्या था आपका बी था, तो ए का कुछ पार्ट हुआ बी। अब आगे बोला गया है आपसे कि कोई भी बी क्या है सी नहीं है। बी के लिए बोला है कि कोई भी बी क्या है आपका सी नहीं है। अब बी के लिए बोल दिया कि कोई भी बी सी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो इस साइड ए के पार्ट में हो सकता है, सी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं पे भी आ सकता है। तो कितना नेगेटिव हुआ बी की साइड से, सम नेगेटिव। हम कैसे बोलेंगे, सम ए आर नॉट सी। क्यों, क्योंकि जो ए में जो आपका बी है ये कुछ भाग, ये वाला भाग ये कहाँ नहीं जाएगा आपके पास सी के साइड नहीं जाएगा, लेकिन इस साइड का पार्ट का हमें कोई क्लियर नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं सम नॉट, कुछ ए सी नहीं है। हिंदी में लिखते हैं हम इसको ऐसा, कुछ ए सी नहीं है। वही चीज आप देखें भूलते हैं तो कैसे करेंगे उसको, एक तरीके से और देख सकते हैं ऐसे भी। ये पूरा था आपका इंडिया, आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, आपका घर यहाँ पे है, मान लिया आप मुंबई में रहते हैं, और यहाँ से हमने बोल दिया कि भैया आप कहाँ नहीं जाएंगे यूएसए नहीं आएंगे। ऐसा समझे आप रहते हैं इंडिया में, आपकी कोई फ्रेंड है वो कहाँ है यूएसए में, आप लोगों का हो गई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, आपने बोल दिया या इसके साइड से बोल दिया गया, तो आप देखें आप इंडिया में थे और यहाँ से बोल दिया आपने कि यूएसए नहीं जाएंगे। किसने कमेंट किया यहाँ से, आपने किया ना कि हम कहाँ नहीं जाएंगे। क्या यूएसए वाले ने कमेंट किया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, उसने तो कुछ कमेंट नहीं किया, आपके साइड से बोला गया है कि हम यूएसए नहीं जाएंगे। तो अब देखें इंडिया का जो मुंबई है ये कितना पार्ट हुआ, ये समय पार्ट तो हुआ ना कुछ, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ मुंबई यूएसए नहीं है। कौन सा मुंबई, सॉरी कुछ इंडिया कहाँ नहीं है यूएसए नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडिया में कुछ भाग क्या है आपका सम है, जो कि क्या है मुंबई का है, और ये कभी भी कहाँ नहीं जाएगा यूएसए नहीं जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए क्या यूएसए यहाँ पे दिल्ली है, तो क्या दिल्ली नहीं आ सकता ये, आप बोलेंगे हो सकता आ जाए, उसकी मर्जी है,
ना भी आए ये भी उनकी मर्जी है। लेकिन क्या इसने नेगेटिव बोला कि भैया हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया के किसी भी फील्ड में नहीं जाएंगे। अगर ये कमेंट कर देता यूएसए वाला कि हम भी कभी भी इंडिया नहीं जाएंगे, तो जब इंडिया नहीं जाएगा तो ना मुंबई जाएगा, ना दिल्ली जाएगा, ना ही वो पंजाब जाएगा। लेकिन इसने कुछ कमेंट नहीं किया। जब कमेंट नहीं किया तो हो सकता है वो दिल्ली भी आ जाए, हो सकता है वो यहाँ पे पटना में भी आ जाए। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जब भी ऐसा केस होता है सम नॉट का, हमेशा सम नॉट वाला केस वन साइड रिलेशन ही शो करता है। वन साइड रिलेशन मतलब अगर आपसे निष्कर्ष में ये पूछ लिया गया कि कुछ इंडिया या भारत क्या नहीं है, यूएसए नहीं है, तो यही सही होगा। इसके अलावा कोई भी आपका कंक्लूजन इस केस में सही नहीं होता है। कहने का मतलब है जैसा स्टेटमेंट दिया गया है, अगर स्टेटमेंट भी ऐसे ही दिया गया था कि कुछ भारत यूएसए नहीं है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, ऐसे देखें, ये कर दिया हमने इंडिया और इसको शो कर दिया यहाँ पॉइंट करके कि ये कहाँ पे नहीं है, यूएसए नहीं है। तो इसका डायग्राम बनता है इस तरीके से। अब यहाँ पॉइंट की जगह आप इसको मान लो कि ये मुंबई है, पूरा क्या है आपका इंडिया है। तो हमेशा इसमें क्या होगा, जैसा कथन वैसा ही निष्कर्ष फॉलो होता है। और दूसरा चीज, इस केस में हमेशा सम नॉट जो होता है वो वन साइड रिलेशन होता है, कभी भी दोनों साइड से नहीं होता। कैसे, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ यूएसए क्या है, मुंबई नहीं है, ये नहीं बोल सकते। कुछ यूएसए क्या है, इंडिया नहीं है, क्योंकि इसने कुछ भी कमेंट नहीं किया। जब कोई भी हमें स्टेटमेंट में कमेंटमेंट नहीं मिला है, इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं मिलती है, तो ना ही हम उसका पॉजिटिव लगा सकते हैं और ना ही हम उसको नेगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने ज्ञान के अनुसार उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमने पहले ही दिन बोला था जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो कथन में, उसी को आपको 100% सत्य मानना है। अगर आपने एक्स्ट्रा लगाया तो स्लॉक्स गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इस केस में क्या करते हैं, हमेशा जो दिया गया है वही सत्य, उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं होगा। क्लियर ये थी। तो ये हमने चारों चीज पढ़ ली थी। अब थोड़ा सा आज पॉसिबिलिटी पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता दे रहे हैं कैसे। देखें, अभी जो हमने सम का केस बनाया था, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी क्या है आपका डी, और कुछ डी क्या है आपका ई है। अगर हमने यहाँ से बोला कि कुछ ए के ई होने की संभावना है, ए के ई होने की संभावना है, तो आप पहले डेफिनेट में देखें क्या ऑलरेडी पहले से है कुछ ए ई, नहीं है ना। तो जब ऑलरेडी पहले से नहीं है तो यहाँ पे संभावना क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन अगर हमने यहाँ आपसे ये भी बोल दिया कि सभी ए के ई होने की संभावना है, तो देखें क्या पहले से सभी ए ई है, भाई सभी ए ई ऐसा बनेगा ना, सभी ई ए ई क्या है यहाँ पे। तो अगर डेफिनेट में पूछा हमने तो आप क्या कर देंगे, गलत। जो चीज डेफिनेट में गलत वो पॉसिबिलिटी में क्या हो गई, फिर सही। तो यहाँ पे देखें दो अननोन कैरेक्टर हैं, ए और ई के बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है। क्या बोला गया था पहला स्टेटमेंट, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, और कुछ डी क्या है ई। डायरेक्टली नहीं बोला गया है ए और ई के बारे में। तो दो कैरेक्टर हो गए जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी क्या है, गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है तो वहाँ पॉसिबिलिटी आपकी क्या, चाहे वो सभी की पूछी जाए चाहे वो कुछ की पूछी जाए, सभी क्या होंगी आपकी सही मानी जाती हैं। क्लियर। हमेशा पॉसिबिलिटी वहाँ लगती है जहाँ पे हमें आधी जानकारी गिवन होती है और आधी नहीं होती है। अगर हमें 100% मालूम होगी तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इस पे पॉसिबिलिटी पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपका ये स्लॉक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम करेंगे इस पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आज की क्लास के बाद आप उसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि कल आपको पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। थैंक यू सो मच।